नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल का प्रदर्शन इस कदर हिंसक हुआ कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। दीदी की सत्ता में हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया और तो और ममता सरकार में हिंदू बहु बेटियों के साथ भी छेड़खानी की गई। और ऐसे में अब कौन आने वाला है जिसके आते ही खून की नदियां बहेंगी। बंगाल का बदला किस प्रकार से संभल की धरती से लिया जा सकता है। योगी के रहते ब्रह्मांड की कौन सी ताकत विधर्मियों का नरसंहार करेगी, इसको लेकर तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने आने वाले कल की जो तस्वीर दिखाई है वो असल में कहती क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या संभल से लिया जाएगा बंगाल का बदला? बंगाल दंगों के बाद अब किनका नरसंहार? ब्रह्मांड की कौन सी ताकत बहाएगी खून की नदियां? योगी के रहते किनका सर्वनाश होगा? जगतगुरु की रोंगटे खड़े कर देने वाली भयभीत भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 68 तीर्थ और 19 कूप की नगरी संभल चर्चा का केंद्र इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर साफ कह चुके हैं, जो हमारा है हमें मिलना चाहिए। अतीत में कथित रूप से जिस हरिहर मंदिर के ऊपर संभल की शाही जामा मस्जिद चुनवा दी गई, आज उसकी सत्यता जानने के लिए सोचिए ऐसा ही सर्वे किया गया बहुत पहले, लेकिन सत्यता बाहर ना आ सके इसके लिए हिंसक झड़पें भी हुई थी, जिसके जवाब में प्रशासनिक कार्रवाई भी हमें देखने को मिली। हालांकि अभी तक संभल की खुदाई हो रही है और इसी खुदाई में जमीन जो है वो सनातन से जुड़ी प्राचीन साक्ष्य भी उगल रही है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि संभल ही भगवान कल्कि की अवतरित धरा रहेगी, बनेगी। और अगर ऐसा सच में है तो क्या बंगाल हिंसा का बदला संभल की धरातल से लिया जाएगा? एक बार फिर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी ने कट्टरपंथियों को भयभीत करके रख दिया। अब की बार जगतगुरु ने विधर्मियों के विनाश की भविष्यवाणी की है। बंगाल हिंसा के बाद जगतगुरु को यही प्रतीत हो रहा है कि भगवान कल्कि के आने का समय हो गया है, उनके अवतार का समय हो गया और जिसके बाद सनातन विरोधियों का विध्वंस होगा। संभल में कल्कि अवतार होगा। यह भगवान की जन्मभूमि है। भगवान का 10वां अवतार यही होगा। भगवान कल्कि का जन्म विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर होगा और भगवान कल्कि की पत्नी पद्मावती होगी, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, सभी का वो विध्वंस करेंगे। तो आप ये भी जानते होंगे कि मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा इन जगहों पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में गाड़ियां जली, बंगाल में दुकानें, घरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट मची, 3 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई जो हिंदू थे। और इसी भड़की हिंसा में भीड़ ने पिता बेटे की पीट पीट कर हत्या कर दी। हिंदू बहन बेटियों के साथ भी छेड़खानी की गई और हिंदुओं के घरों को भी जला दिया गया, और जिस कारण मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन करने की तस्वीरें भी हम सबके सामने आई, और जिसके चलते अब तक ममता की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो चुकी है। हालांकि देखिए ममता का किला ढहेगा या नहीं, इसका संकेत महाकुंभ के दौरान ही स्वामी रामभद्राचार्य ने दिया था। आपको याद होगा कि दीदी ने मौनी अमावस्या के बाद महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिया था, और जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जगतगुरु ने कहा था कि ममता की बुद्धि निकृष्ट हो गई है और सनातन का झंडा गिराने वालों का झंडा जरूर गिर जाएगा। अब देखिए जगतगुरु की इसी भविष्यवाणी को ममता के आज के हालातों से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल भगवान कल्कि को लेकर जगतगुरु की भविष्यवाणी से चरमपंथी ताकतें खौफ में है, क्योंकि अब की बार स्वामी रामभद्राचार्य ने भौतिक बंद आंखों से, मन के चक्षु से कल्कि के अवतरित होने की और विधर्मियों के विनाश की तस्वीर देख ली है। लेकिन क्या इसमें सत्यता आपको भी नजर आ रही है? कमेंट करके बताएगा जरूर। उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए, और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर
केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं।